के ले जाएगा ना, वो क्यों ले जाएगा, आप छोड़ के आओ। वो ठीक ही हुआ छोड़ने गए, वरना झुनिया कैसे मिलती। धनी ने कहा तुम दोनों जाओ भोला के साथ, 3 गाड़ियां जाएंगी, एक भोला, एक होरी, एक गोबर। तीनों भूसी गाड़ियां लेके वहां पर गए और वहां झुनिया मिल गई। कहानी ऐसी तो बढ़ती है, झुनिया मिलवे नहीं करती तो फिर कहानी कैसे आगे बढ़ती। तो झुनिया को मिलवाना जरूरी था। अब झुनिया से मिलने से पता लगा कि झुनिया विधवा है, मुंबई में रहती थी, उसके पति की हत्या हो गई सांप्रदायिक दंगे में, किसी ने चाकू पेट में उसके घोंप दिया, वो बेचारी विधवा हो गई, घर आ गई। थोड़ी समझदार है, उसको जीवन के अनुभव बहुत अच्छे हैं, और अभी तो कम उम्र है, सुंदर है। तो गोबर ने पहली बार उसको देखा, उसको पानी देने के लिए झुनिया आई है। लेकिन गोबर में एक बात मानने, कॉन्फिडेंस है, वरना पहली बार में तो लोग मुंह से शब्द नहीं निकलता है, लेकिन बंदे में आत्मविश्वास तो है, कॉन्फिडेंस है। तो पहली भेंट इनकी वहीं हुई है। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मतलब पानी भर के लाना था, होरी गोबर बोला मैं ले आता हूँ, झुनिया भी चली गई कि मैं दे देती हूँ, तुम मेहमान आदमी हो। तो गोबर का पहला वाक्य है, मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं। ये संकेत होता है कि मेहमान मत समझो, आस पड़ोस की बात है। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही है, ये इनविटेशन होता है कि खाली एक बार बताओ भाई, बार बार मिलो जुलो तब तो माने कि मेहमान नहीं हो। रोज रोज आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। ये गोबर कह रहा है कि मैं तो रोज आ जाऊं लेकिन फिर मर्जाद नहीं रहेगी, भाव, मर्जाद मतलब भाव भी तो नहीं रहेगा। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूं, महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माछी दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे। सीधा फार्मूला उसका है 7 के पहाड़े पे। तो अब ये है जहां लोहा गर्म है, और लोहा गर्म है तो चोट कर देनी चाहिए, तो गोबर ने ठीक बिंदु पर चोट कर दी है, दर्शन तो दोगी। अब ये विलोम जैसे है ना, विलोम, ये उस पॉइंट पे चला गया है, दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। अभी दोनों हंसी ठिठोली के मूड में आ गए हैं, सांकेतिक भाषा में बात आगे बढ़ा रहे हैं दोनों। यह कहते कहते उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है, उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था, वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। विधवा का मनोविज्ञान कैसा होता है उसके बारे में बड़ा सुंदर इन्होंने लिखा। और उसके बाद धीरे धीरे अब दोनों बातचीत अच्छी हुई, फिर तय हुआ कि कल गोबर आके गाय ले जाएगा। गोबर भी खुश है कि मुझे आने का मौका मिलता रहे किसी किसी बहाने से। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी और गोबर लौट रहे हैं अपनी अपनी वजहों से। होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी, उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अब यश चोपड़ा की फिल्में देखी जैसे होता है ना, उसमें शाहरुख खान कह रहे हैं कि अगर वो मुड़ने से पहले पीछे मुड़ के देखे तो इसका मतलब सब यहीं से लिया है, प्रेमचंद से ही। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा, झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल। ये सूरदास ने भी लिखा है कि कृष्ण तो अपने इलाके के बदमाश, आपको पता ही है, उनके पास पूरा डेटाबेस सबका है, कौन गोपी कहाँ रहती है, पापा का नाम क्या, मम्मी का नाम क्या, बाकी सारा उसका जो व्यक्तित्व है उसका पूरा डेटाबेस रहता है उनके पास, कृष्ण के पास। राधा को पहली बार देखा, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पता ही नहीं चला आज तक। ये तो बड़ा भारी फेलियर है हमारे, जो हमारी आईबी वाईबी के लोग ये क्या करते हैं, आज तक बताया ही नहीं किसी ने। तो पहली जब भेंट हुई तो झगड़े से हुई। कृष्ण ने पूछा तुम कौन हो, तुमको देखा नहीं कभी। कृष्ण भी उतने स्मार्ट है। बलराम होता तो बोलता तुम पूछ के आओ ना, कृष्ण तुम पूछ के आओ ना। कई लोग ऐसे गधे होते हैं कि बात करवा दो, इंट्रो करवा दो, कुछ तो शर्म करो, इंट्रो कोई और करवाएगा।
जाके बात करनी चाहिए कि देखिए मेरा नाम ये है, किसी के बहाने की जरूरत नहीं, तो मैंने सीधे साहब से बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बात खत्म। अगर मुझसे बात करना ठीक लगे तो ठीक है, वरना मना कर दो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। सो सिंपल। कृष्ण सीधे गए, बूझत श्याम कौन तू गोरी, सीधे बोल रहे गोरी तुम कौन हो। उसे पूरा बरे कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी देखा नहीं तुमको, कहाँ रहती काकी तू बूटी, देखी नहीं कब हूं ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में तुमको देखा नहीं कभी, मैं तो इतना बड़ा आवारा हूं, घूमता रहता हूं घूरता रहता हूं, पर आज तक तुम देखे नहीं, ये कैसे हो गया। फिर राधा ने कहा कि देखो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे मेरी माँ ने बता रखा है कि एक बहुत बदमाश लड़का घूमता है बाहर, उससे बच के रहना, उसका नाम कन्हैया है, कान्हा है। तो मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे गुंडों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कृष्ण कृष्ण अपनी अदा से कह रहे, बोले बाकियों के लिए हम वैसे हैं, तुम्हारे थोड़ा ना वैसे हैं, तुम चिंता मत करो, एकदम आसानी से जीवन जियो। उसके बाद कृष्ण जा रहे हैं, गली के मोड़ पे